हेलो गाइज। प्रीवियसली हमने स्कल्स बोन्स और फेशियल बोन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी फेशियल बोन्स में एक अनपेयर्ड बोन जिसको हम बोलते हैं वोमर, उसके बारे में देखेंगे। जनरली जो वोमर बोन होती है ये अनपेयर्ड होती है, इसका मतलब ये सिंगल बोन होती है। तो अनपेयर्ड बोन होती है जो क्या रहती है, सिंगल होती है। ये अनपेयर्ड बॉन्ड की जो शेप होती है वो ट्राइएंगुलर शेप होती है और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो नेजल सेप्टम के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होती है। यानी ये नेजल सेप्टम का फॉर्मेशन करने में हेल्पफुल होती है। अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसको बताता हूं तो जनरली आपके टू व्यू देखते हैं। जैसे सुपीरियर व्यू में आपको ये ट्राइएंगुलर शेप दिखाई देगी और लेटरल व्यू के अंदर ये क्वाड्रिलेटरल जो फोर बॉर्डर्स हैं वो इसके अंदर दिखाई देते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं इसकी आर्टिकुलेशन, तो आर्टिकुलेशन के अंदर ये कौन कौन सी बोन से जुड़ी हुई रहती है, तो इसको मैं दो भागों में डिवाइड कर सकता हूं। एक तो होता है विसेरो क्रेनियम एंड सेकंड जो होता है वो होता है न्यूरो क्रेनियम। अगर मैं विसेरो क्रेनियम बोन्स की अगर बात करूं तो जनरली ये बोन्स वो होती हैं जो फेस का फॉर्मेशन करती हैं और फेस का जो फॉर्मेशन करती हैं तो उसके अंदर आपकी फोर बोन्स इंक्लूड होती हैं। यानी इसके अंदर होती हैं फोर बोन्स। अब वो फोर बोन्स कौन सी होती है? जनरली आपकी टू बोन्स तो मैक्सिला एंड टू बोन्स इसके अंदर होती हैं पैलेटाइन, जो पेयर्ड के रूप में होती हैं। तो ये टोटल फोर बोन्स होती हैं जो क्या करती हैं, विसेरोक्रेनियम के रूप में इससे आर्टिकुलेट रहती हैं। अगर न्यूरोक्रेनियम के रूप में अगर देखूं तो न्यूरोक्रेनियम का मतलब होता है कि ब्रेन को प्रोटेक्शन करने वाली बोन्स, और जिसके अंदर आपकी टू बोन्स होती हैं। अब ये टू बोन्स कौन सी होती हैं? तो एक तो होती है स्पेनोइड बोन और सेकंड होती है एथेमोइड बोन। तो हमने क्या देखा कि जो ये बोन है वोमर, ये आर्टिकुलेट होती है आपकी सिक्स बोन से, जिनको मैंने फोर बोन को तो विसेरोक्रेनियम के रूप में जाना है। विसेरोक्रेनियम यानी फेशियल बोन्स, जो फोर बोन्स हैं वो कौन सी हैं? टू मैक्सिला एंड टू पैलेटाइन। और आपका न्यूरोक्रेनियम जो आता है वो जनरली जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, उसमें जनरली दो बोन्स होती हैं। वो टू बोन्स कौन सी हैं? वन इज स्पेनोइड एंड सेकंड इज द एथेमोइड बोन। इस प्रकार से ये बोन्स आर्टिकुलेट रहती हैं किससे? वोमर से। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर भी टू सरफेस और फोर बॉर्डर्स होते हैं। टू सरफेस एंड फोर बॉर्डर्स होते हैं। अगर मैं सरफेस की बात करूं तो सरफेस के अंदर एक ग्रूव पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं नेजोपैलेटाइन ग्रूव। यानी सरफेस के अंदर एक ग्रूव है जिसे हम नेजोपैलेटाइन ग्रूव बोलते हैं। और इस ग्रूव, यह ग्रूव जो है वो पासेज करता है नर्व एंड वेसल्स को, और वो नर्व होती हैं नेजोपैलेटाइन नर्व एंड वेसल्स। तो नेजोपैलेटाइन वेसल्स एंड नर्व जो होती हैं वो आपके नेजोपैलेटाइन ग्रूव से गुजरती हैं। जनरली आपके नेजोपैलेटाइन ग्रूव है वो आप इसके लेटरल व्यू के अंदर देख सकते हैं, जहां से आपकी नर्व एंड वेसल्स गुजरती हैं।
अब अगर मैं इसकी बात करता हूं बॉर्डर्स की, तो जनरली बॉर्डर्स इसके जो होते हैं, सबसे पहले होता है इसका सुपीरियर बॉर्डर, और सेकंड होता है इंफीरियर, थर्ड होता है इसका एंटीरियर, और फोर्थ होता है पोस्टीरियर। यानी 4 बॉर्डर्स पाए जाते हैं वॉर्मर बोन्स के अंदर। अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो एंटीरियर आपको ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है। जनरली ये जो बॉर्डर होता है ये परपेंडिकुलर प्लेट से जुड़ा रहता है, जो जनरली आपकी एथेमॉइड बोन से होता है। तो यानी आपका जो एंटीरियर पोर्शन जो होता है वो किससे जुड़ा रहता है? परपेंडिकुलर प्लेट से। तो एंटीरियर परपेंडिकुलर प्लेट से जुड़ा रहता है। और अगर मैं सुपीरियर की बात करूं तो इस सुपीरियर जो पोर्शन होता है ये जनरली आपके स्पेनोइड बोन से जुड़ा रहता है। तो ये जुड़ा रहता है स्पेनोइड बोन से। और इंफीरियर की बात करूं तो इंफीरियर के अंदर आपकी मैक्सिला और पैलेटाइन बोन, मैक्सिला और पैलेटाइन, यानी मैक्सिला और पैलेटाइन बोन जो है वो आपके इंफीरियर बॉर्डर से आर्टिकुलेट रहती है। एंटीरियर मैंने बता ही दिया कि आपकी परपेंडिकुलर प्लेट जो एथेमॉइड बोन की होती है उससे जुड़ा रहता है। अब बची बात पोस्टीरियर बॉर्डर की। तो पोस्टीरियर बॉर्डर एक तरीके से आप फ्री बॉर्डर मान सकते हैं, और इसके साथ में कोई भी बोन नहीं जुड़ी रहती है, नो वन, कोई भी बोन इससे नहीं जुड़ती है। इस प्रकार से आप एक स्मॉलेस्ट बोन यानी वॉर्मर कंप्लीट होती है। मैं एक बार रिवाइज कर दूं। अगर मैं बात करूं कि वॉर्मर बोन जो होती है अनपेयर्ड होती है, ट्राइएंगुलर शेप होती है, और इसके जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टिंग होता है उसके अंदर आला और विंग्स होते हैं। ये आला और विंग्स के बीच में एक वॉर्मर वेजाइनल कैनाल्स पाई जाती है। तो जनरली अगर आप देखेंगे तो ये मिड सेजाइटल के प्लेन के, मिड सेजाइटल प्लेन पर सिचुएटेड रहती है, ट्राइएंगुलर शेप होती है, जनरली नेजल सेप्टम का फॉर्मेशन करते हैं, और आर्टिकुलेट जब होती है तो ये जनरली 6 बोन से होती है, जिसको हम विसरोक्रेनियम के रूप में और न्यूरोक्रेनियम के रूप में जानते हैं। विसरोक्रेनियम में 4 बोन्स होती हैं, जिसको आप 2 मैक्सिला और 2 पैलेटाइन होती हैं, और न्यूरोक्रेनियम के अंदर 2 बोन्स होती हैं, जिसमें आपकी स्पेनोइड और एथेमोइड बोन होते हैं। ये आर्टिकुलेट होती हैं वॉर्मर बोन के साथ में। अगर मैं इसकी सरफेस और बॉर्डर की बात करता हूं तो 2 सरफेस पाई जाती है, और हर सरफेस के ऊपर आपको एक नेजोपैलेटाइन ग्रूव मिलता है, जिससे नेजोपैलेटाइन नर्व और आपकी वेसल्स गुजरती है। इसके जो 4 बॉर्डर्स हैं, जिसके अंदर आपकी क्या होते हैं? सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। अगर पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करता हूं तो पोस्टीरियर बॉर्डर क्या रहता है? फ्री रहता है, वो किसी भी बोन से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। लेकिन सुपीरियर बॉर्डर स्पेनोइड बोन से, और आपका जो इंफीरियर बॉर्डर है वो 2 बोन से जुड़ा रहता है, एक तो मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन से, और एंटीरियर बॉर्डर परपेंडिकुलर प्लेट से जुड़ता है। इस प्रकार से आपकी एक वॉर्मर बोन नेजल सेप्टम का फॉर्मेशन करती है, जो नोज को डिवाइड करती है राइट एंड लेफ्ट के अंदर। थैंक यू, यही कंप्लीट होती है। ओके।